जैसे यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे गए एक्सेस में और यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट के ऊपर, और क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ से हमने क्लिक करके यहाँ से हमने इसका लिया सेल्स का ऑप्शन लेंगे। तो यहाँ से क्रिएट और यहाँ से करा क्यूरी विजार्ड और सिंपल क्यूरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके सेल्स पे क्लिक करके यहाँ से हमने ऐड की ये सेल्स की सारी फील्ड्स को, ठीक है। और यहाँ से हम चले गए सेल्स डिटेल्स के अंदर और सेल्स डिटेल्स की भी सारी फील्ड्स को ऐड कर दें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हमने लिया, इसका नाम लिखेंगे हम मिसाल के तौर पे, एक्सेस में हमने क्या बताया था, सेल्स बाय डेट, तो सेल्स बाय डेट, ठीक है। यहाँ से फिनिश करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके हमारे पास आ रहा है सेल्स आईडी, और सेल्स आईडी के आगे सेल्स आईडी लिखा हुआ है, कस्टमर, सेल्स डेट, टोटल अमाउंट, सेल्स डिटेल आईडी वगैरह सब आ रहा है। तो अभी हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, सेल्स की डेट चाहिए होगी और सेल्स का अमाउंट चाहिए होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये वाली फील्ड्स हमें नहीं चाहिए, तो इन कॉलम्स को हम डिलीट करेंगे। डिलीट कॉलम, कस्टमर का नाम भी नहीं चाहिए, डिलीट कॉलम, सेल्स की डेट चाहिए, सही है। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ये तो वो फील्ड आ रही है सेल्स की जो खाली है, ये नहीं चाहिए हमें, तो उसको डिलीट कर देंगे। सेल्स आईडी, डेटेड आईडी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, और सेल्स डिटेल्स भी नहीं चाहिए, प्रोडक्ट आईडी भी नहीं चाहिए, ठीक है, डिलीट कर देंगे इसको। क्वांटिटी भी नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। एक मिनट, एक मिनट, क्वांटिटी चाहिए थी, अच्छा वो डिलीट हो गया तो वापस कैसे लेंगे, बहुत आसान है, इंसर्ट कर लें कॉलम को, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे आप टेबल का नाम और उसमें इसकी जो फील्ड है क्वांटिटी यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर हम इसका टोटल लेंगे, तो इसका टोटल लेने के लिए नोटपैड खोल लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टोटल, सेलेक्ट करेंगे कॉलन और यहाँ पर इस फील्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, यानी कि क्वांटिटी को इसमें लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सब टोटल के साथ, तो इसका टोटल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हर प्रोडक्ट का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद ये वाला जो डेटा है हम पुट कर देंगे इस जगह पर। तो यहाँ पे देखिए रन करने पे ये आ रहा है कि 14 मार्च को जो है ये प्रोडक्ट इसका टोटल, ठीक है ना, इसकी क्वांटिटी 1 थी, इसकी क्वांटिटी 2 थी, तो इसका टोटल आ गया। अब ये कि हम डेट वाइज चाह रहे हैं, देखिए 14 मार्च की कितनी सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं, 15 मार्च की भी 2 हैं, 3 है, 17 मार्च की 1 है, मतलब जितनी 14 मार्च की सेल्स हैं वो सारी टोटल होके यहाँ आ जाए, जितनी 15 मार्च की है वो सारी टोटल होके यहाँ आ जाए, जितनी 17 मार्च की सारी टोटल होके यहाँ पर आ जाए। तो इसको करेंगे यहाँ से डिजाइन व्यू में और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको इन दोनों फील्ड्स को हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और सॉर्ट पे क्लिक, सॉरी सॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके एक यहाँ पर जाएंगे, एक फंक्शन अप्लाई करेंगे टोटल का, तो टोटल के फंक्शन पे लगा के हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे सम, ठीक है। जो सम करेंगे तो इसका सम हो जाएगा। क्लिक करेंगे यहाँ से, क्लिक हटाएंगे यहाँ से और यहाँ से हम क्लिक हटा के ग्रुप बाय पे चेक लगाने देंगे। ये दोनों हमें नहीं चाहिए तो हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं, पर ये सम करने के बाद डिलीट कर दें। तो यहाँ पे ग्रुप बाय पे चेक लगाएंगे और यहाँ पे सम ले लेंगे, सम लेने के बाद रन करेंगे तो यहाँ देखें जितनी भी डेट्स थी, जैसे 14 डेट की 2 एंट्रीज थी तो उनका दोनों को मिला के टोटल यहाँ आ गया, 15 की जो एंट्रीज थी उनका टोटल यहाँ आ गया, 17 की जो एंट्रीज थी उनका टोटल यहाँ आ गया। सेव कर देंगे यहाँ पे और इस पे क्लिक करके सेल्स बाय डेट पे क्लिक करके इसको ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके ये देखें हमारे सामने इसका टोटल आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो है अब आपने सेकंड क्या करना है, यहाँ पे सेकंड निकालना था सेल्स मंथ, टोटल सेल्स बाय मंथ, मतलब अब मंथली आपको मालूम करना है कि हर महीने की टोटल कितनी सेल हो रही है। ये तो डेट के हिसाब से लिया, मंथ के हिसाब से कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ से क्लिक करेंगे क्यूरी विजार्ड के, बल्कि अब क्यूरी पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, इसी क्यूरी को राइट बटन दबाएंगे, क्या कर लेंगे कॉपी और इसके नीचे ही पेस्ट कर देंगे और उसको लिख देंगे सेल्स बाय मंथ, ठीक है, ओके कर देंगे। सेल्स विद मैथ पे क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर आ जाए। अब इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा पहले अपनी फील्ड्स को रीसेट कर लें, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे सम लिखा हुआ आ रहा होगा, शुरू में सम नहीं लिखा हुआ आ रहा था तो सम हमने यहाँ से किया था, ठीक है। अब ऑलरेडी सम लिखा हुआ आ रहा है तो फॉर्मूले को ऐसे अपडेट करना है आपने, इस हिसाब से देख ले। जैसे अभी हमारी इस फील्ड का नाम क्या है, सेल डेट नाम है इस फील्ड का, ठीक है। तो सेल डेट की जगह पे हमें क्या लिखना है, सेल्स मंथ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है ये समझ ले। देखिए
आपने लिखना है सेल्स मंथ, जो नया नाम रखना है अपने फील्ड का, कॉलन लगाना है। फिर एक जो फंक्शन है FORMAT फॉर्मेट, फॉर्मेट फंक्शन क्या काम करेगा अभी देखें, ये कैसे डेट दिखा रहा है रन करने पे, 14 मंथ और फिर ईयर। अब हम डेट का फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं ईयर और मंथ्स के ऊपर, डेट की जरूरत नहीं है ना मंथली सेल के अंदर, तो खाली मंथ दिखाए उसका ईयर दिखाए। तो यहाँ पर क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे सेल्स मंथ पे जाके यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेल्स डेट जो है वो ये आ गई आपके सामने। यहाँ पर आपने इस फील्ड का नाम लिखना है जो इसका ओरिजिनल नेम है, मतलब इसका ओरिजिनल नेम क्या है, सेल डेट नाम है, तो सेल डेट आप यहाँ पे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा सिंगल कोट में, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे आगे जो भी लिखना है, स्लैश डैश लिख के कॉमा लगा के इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, तो आप समझ लें इस बात को इस तरीके से कि पहले आपने जो नया नाम रखना है वो रखेंगे, फॉर्मेट का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट्स को स्टार्ट एंड ओवर करेंगे, सेल्स डेट में इसको यहाँ पर इस तरह से फील्ड का नाम लिखना है जो इसका ओरिजिनल नाम है फील्ड का, अगर आपका यही नाम है तो यही रखेंगे, वरना अगर दूसरा नाम है तो वो रखेंगे। और फिर आगे बताना है कि ईयर्स के 4 सिंगल कोट्स के अंदर, ईयर्स के 4 और डैश लगा के मंथ के 2 सिंगल कोट्स ओवर, और ये बंद हो जाएगा। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपने यहाँ पे इस जगह पे इस तरह से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर आ जाए, यहाँ पे टोटल सेल्स सम क्वांटिटी इनटू सब टोटल, ये कैसे बनाया हमने। अब देखिए वो जो फील्ड है ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, तो टोटल सेल्स सम करो, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो सब टोटल के साथ, जो आंसर आए उसको टोटल सेल्स के अंदर दिखाओ। तो इसको जब आप यहाँ लिखेंगे तो एक्सप्रेशन रहेगा यहाँ पे, ठीक है, सम नहीं रखना, यहाँ पे एक्सप्रेशन रखना है, और यहाँ पे ग्रुप बाय रहेगा। तो जैसे ही रन करेंगे अब देखिए इसके अंदर कोई मिस हो गई चीज, सेल्स डेट, आई थिंक उस फील्ड का नाम है सेल डेटा। ओहो, मिस हो गया। हाँ, अब इसको ये फील्ड नहीं मिल रही है, उसकी वजह क्या है, वो सही है सारा नाम। जब मैंने उसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया तो यहाँ पर एक मसला ये आया, सेल्स डेटी नाम है इसका, नीचे से टेबल जो है वो गायब हो गया, तो यहाँ पे TBL सेल्स दोबारा ले लेना है और इसको रन कर देना है। तो कह रहा है सॉन्टेक्स क्यूरी में कोई कॉमा में एरर आ रहा है इसके, कहाँ पे एरर आ रहा है, दोबारा लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, रन। तो कह रहा है ये फील्ड गायब हो गया उधर से। ठीक है, हम यहाँ से इसका टेबल ले लेते हैं। अब यहाँ पे कोई एरर बता रहा है कि हमें कोई कॉमा इसका एक्स्ट्रा लग गया है, उसको देखते हैं। कॉपी, यहाँ से लेते हैं इसको पेस्ट, तो कहाँ पे कौन सा कॉमा एक्स्ट्रा है, एक मिनट।